हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमारी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। जो हमारे घर की जो बड़ी बूढ़ी होती हैं, जो हमारे घर में जो बड़ी महिलाएँ होती हैं, जो कि अक्सर आपसे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की आपको सजेशन देंगी, राय देंगी कि डिलीवरी के बाद आपको कमर में दर्द होगा, डिलीवरी के बाद आपको घुटनों में दर्द होगा, आपकी आंखें वीक हो जाती हैं और 40 दिन तक कुछ वैसी चीज़ें हम नहीं खा सकते हैं। खान पान को लेकर, उठने बैठने सोने को लेकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत डर जाते हैं। देखिए 9 मंथ की जर्नी तो हमारी बहुत आराम से निकल जाती है, लेकिन जब वो डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी होती हैं, जो कि एक नई माँ के लिए, या कई बार भी हमने जन्म दे दिया है बच्चों को, तो वो चीज़ हमें जब सफ़र करनी पड़ती हैं तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आप अभी डिलीवरी करने जाने वाली हैं या फिर आपकी डिलीवरी हो गई है और घर में हर वक्त कोई ना कोई आपसे ये कह रहा है कि ये मत खाओ, ऐसे मत रहो, ये करोगे तो आपको घुटनों में दर्द हो सकता है, आपके कमर में दर्द हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं आप डर जाती हैं। तो उस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे कि आखिर डिलीवरी के बाद ऐसे क्या चीज़ें जिनसे हमें डरना चाहिए और ऐसी कौन सी बातें जिनसे हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप पॉजिटिव रहिए। आप एक वो गोल्डन मोमेंट आपके सामने हैं जिसका कि आप 9 मंथ से वेट कर रही थी और अब वो पल आपके सामने। तो सबसे पहले स्माइल करिए, हैप्पी रहिए कि किसी एक नन्ही सी जान ने आपको मदर बनाया है, जो कि कुछ समय बाद आपको मम्मा मम्मा कहकर बुलाएगा, आपकी गोदी में आकर आपसे लिपट जाएगा। तो घबराइए मत। बहुत सारे आपको सुनने को मिल जाएंगी बातें, लेकिन उनको आप इजीली लीजिए। अगर आप उनको टेंशन में लोगे, आप लोगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप अपने मदरहुड को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आप सारी बातों को हटा दीजिए और जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आपकी डिलीवरी हो गई है तब भी ये आपके लिए वीडियो यूज़फुल है, और यह होने वाली है तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली होगी। देखिए, कहा जाता है कि 40 दिन तक आपको बहुत सारी खान पान को लेकर, उठने बैठने को लेकर चीज़ें प्रोसेस की जाती हैं। तो बिल्कुल जो 40 डेज़ का ही टाइम इसलिए लिया गया है कि साइंटिफिकली भी ये चीज़ें जो 40 डेज़ में क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी के समय आपने सभी ने देखा होगा कि हमारी बॉडी एकदम चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जो 40 डेज़ होते हैं जिसमें कि हमें जो प्रॉपर रेस्ट कराया जाता है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। वो 40 डेज जिसमें कि हम आराम करते हैं, अच्छा खान पान करते हैं, तो हमारी जो बॉडी वो स्ट्रांग होती है। क्योंकि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देने जाने वाली होती है तो वो कहते हैं कि सर पर कफन बैठकर एक बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि एक धागे के बराबर जीवन और मृत्यु में अंतर रह जाता है। आपने देखा होगा, कुछ आपने केसेस सुने होंगे कि जन्म देते ही एक माँ की मृत्यु हो गई। ऐसी चीज़ें बहुत सारी आपने सुनी होगी। तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। लेकिन यदि आप खुश हैं, हैप्पी हैं और हर एक मूवमेंट को, चाहे आपको लिवर पेन हो रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप उसको एंजॉय कर रही हैं, तो आप यकीन मानिए आपकी कितनी भी डिफ़िकल्ट जर्नी है वो बहुत ईजीली निकल जाएगी, ठीक है। तो 40 दिन का जो परहेज़ है उसमें आप अपने खान पान का ध्यान रखिए। खान पान में मतलब आप लाइट खाना लीजिए, हल्का सा आप दाल खाइए, दलिया खाइए, दूध पीजिए, फ्रूट्स खाइए, ठीक है। जितनी भी दालें हैं ये सारी चीज़ें आप लीजिए। तो उससे क्या हुआ, जो गर्म तासीर की चीज़ें हैं, गर्म पानी, गर्म तासीर की चीज़ें, वो आप खाइए 40 डेज़ तक। तो हमारी बॉडी की रिकवरी होती है, क्योंकि जन्म देने के बाद हम बहुत वीक हो जाते हैं, हमारी पूरी एनर्जी निकल जाती है और हमें बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली सपोर्ट की नीड होती है। तो आप अच्छा खान पान रखिए। उसमें आपके जो घर की हैं वो आपको, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, गोंद के लड्डू, अजवाइन के लड्डू, मेथी के लड्डू, ये आप बनवा कर रख लीजिए और दूध के साथ इनको ज़रूर खाइए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को शक्ति देती हैं, ताकत देती हैं, और जो हमारी मसल्स होती हैं जो कि एकदम लूज़ हो जाती हैं, उनको भी ये ताकतवर बनाती हैं, ठीक है। हमारे जो बैक पेन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डिलीवरी के बाद हमें बैक पेन नहीं होता, काफ़ी अच्छा वाला बैक पेन होता है, लेकिन वो किसी इंजेक्शन की वजह से नहीं होता। जैसे बहुत सारी आपने चीज़ें सुनी होंगी कि सिजेरियन में पीछे इंजेक्शन लगाया जाता है, हमारी एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसकी वजह से पेन रहता है। जी नहीं, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। उसकी वजह से
पेन नहीं होता हमारी कमर में, वो होता है इसलिए कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो पूरा जो प्रेशर है वो हमारी बैक पर ही होता है, पूरा पेट बाहर निकल के आ जाता है, मसल्स एकदम लूज़ हो जाती हैं। तो उसको रिकवरी करने के लिए आप बराबर अपनी बैक की सिकाई करें, मसाज करवाएं। मसाज बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी के आप 1-2 हफ्ते बाद मसाज कंटिन्यू करवा सकते हैं, मसाज वाली से मसाज करवाइए। आपकी नीज़ में भी दर्द हो सकता है प्रेगनेंसी के समय भी और आफ्टर डिलीवरी के बाद भी, तो आपके अगर नीज़ में पेन हो रहा है तो आप नीज़ की मसाज करवाइए। धूप में बैठिए, बहुत ज़रूरी है धूप में बैठना, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। आँखें, जैसे कुछ प्रेग्नेंट लेडी की आँखों की रोशनी भी चली जाती है, मीन्स बहुत उन्हें ब्लड दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर आप डिलीवरी के बाद भी आपको ऐसा लग सकता है कि आपको चीज़ें ब्लर दिखाई दे रही हैं, ये हो सकता है आपके साथ, तो खान पान अच्छा रखिए, प्रॉपर सोइए। आज के समय में आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरी हुई हैं, हर वक्त तो हमारे पास हमारा मोबाइल रहता है, तो मोबाइल को तो डिलीवरी के बाद आपको छूना भी नहीं है, क्योंकि ये आपकी आइज़ को और वीक कर सकता है। तो मोबाइल से दूरी रखें, मसाज करवाएं, घुटनों की, थाई की, ब्रेस्ट की और अपने बैक की ज़रूर मसाज करवाएं। गर्म पानी से सिकाई करें। गर्म पानी से आप अपनी ब्रेस्ट की, नीज़ की, थाई की और बैक की अच्छी तरीके से सिकाई करें। खाने में जितना हो सकता है आप लिक्विड लें, हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है जो कि आपके बच्चे के पेट को भरने में काम आएगा। तो जितना हो सकता है लिक्विड इंटेक करें, पानी पिएं। पानी आपको सादा नहीं पीना, कम से कम 40 डेज़ तक आप अजवाइन का पानी पीजिए। अजवाइन का पानी आपको अंदर से हील करता है, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे यूटेरस का जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ जाता है, और जब डिलीवरी होती है तो बहुत सारी इंटरनल इंजरी हमें हो जाती हैं। तो ऐसे में आप अगर अजवाइन का गुनगुना पानी पीते हैं और आप गर्म तासीर वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे आपने नॉर्मल भाषा में सुना होगा हरीरा, जो कम्प्लीटली ड्राई फ्रूट्स का बना होता है, पतला पतला होता है, गुड़ के साथ उसे बनाया जाता है, वो हम खाते हैं, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन हैं वो हील होते हैं, मजबूत बनते हैं और अपनी शेप में आते हैं। क्योंकि डिलीवरी के बाद हमारा जो बेली पाउच है वो भी बाहर निकल आता है, हमारी टम्मी है वो बाहर निकल आती है, और वो बहुत ईजी वे में नहीं जाती है। तो कोशिश करें कि गरम गरम चीज़ें खाएं, गरम गरम पानी पिएं, अजवाइन वाला पानी पिएं, और जब आपकी डिलीवरी हो जाए तो आप अपने पेट को ज़रूर बांधिए। आपके पास अगर कोई नॉर्मल दुपट्टा या कपड़ा है उससे आप बांध लीजिए, या फिर डिलीवरी के बाद मैटरनिटी बेल्ट होती हैं वो बेल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। कम से कम 40 डेज़ तक आप उसको बांध कर रखिए, तो आपका जो पाउच है, बेली पाउच है, वो बाहर निकला है वो अपने आप अंदर धीरे धीरे चला जाएगा। पानी पीजिए, दूध पीजिए, जिससे कि मिल्क प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे। अपने बच्चे को बीच बीच में समय समय पर अपने आप से टच ज़रूर करके रखें। जितना आप अपने बच्चे को गोदी में लेंगे, जितना आप अपने स्किन टू स्किन टच करेंगे, उतना ही मिल्क आपके बॉडी में बनेगा और उतना ही अच्छी क्वालिटी का दूध आपके बच्चे को मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए अगर कोई भी आसपास आपके कान में इस तरीके की बातें कर रहा है कि डिलीवरी के बाद ये होगा, वो होगा, आपके बाल झड़ जाएंगे, आपके घुटनों में दर्द होगा, आपके कमर में दर्द होगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, नो डाउट आते हैं, लेकिन आप 40-45 दिन आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर खान पान पर ध्यान दें, प्रॉपर रेस्ट करें। बहुत ज़्यादा आपको सिटिंग नहीं करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा बैठ कर अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप फीड करा रहे हैं तो किसी की हेल्प लें, पीछे बैक सपोर्ट ज़रूर लगाएं, तकिया लगाएं और बच्चे के नीचे भी तकिया लगाएं, जिससे कि एक एंगल मेंटेन हो और उसमें आप अपने बच्चे को फीड करा पाएँ। तो आपको झुकना भी नहीं पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा झुकेंगी तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपके बैक पेन कभी नहीं जाए। तो आपको घबराना नहीं है, बस ये 40-45 दिन आपको अपनी केयर करनी है। उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपने डेली रूटीन पर आ जाइए। थोड़ा थोड़ा काम करिए, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करिए, अपने बच्चे के साथ एंजॉय करिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें होती हैं, हेयर फॉल भी होता है, वो नेचुरल है, लेकिन उसके बाद आपकी जो हेयर ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी। हर प्रेग्नेंट लेडी के हेयर लॉस होता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में हेयर लॉस हो जाता है, यूँ समझ लीजिए, बहुत रैपिडली बाल नीचे गिरते हैं, लेकिन वो गिरेंगे ही। आप कुछ भी कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं गिरेंगे, वो हर के साथ होता है। हमारे जो हार्मोन्स हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं प्रेगनेंसी में,
तो वो नेचुरली होगा। अगर गिर रहे हैं तो गिरने दो, घबराना नहीं है, ठीक है। बस बालों को नीट एंड क्लीन रखें, साफ रखें, धीरे धीरे नए बाल उनकी जगह आते ही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप गंजी हो जाओगे, उसकी जगह आपके नए बाल आ जाएंगे और फिर से आपके जितने अच्छे बाल पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। तो डियर मॉमीज़, आप किसी भी प्रकार से परेशान ना होइए, किसी की बातों से परेशान मत होइए। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है या हो चुकी है। तो प्लीज़ टेंशन फ्री रहिए और अपने मदरहुड को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।